डिमांड जो है बहुत बढ़ने वाली है, बिकॉज सी एसीसीए ना अपने, हम सब जानते हैं कि एसीसीए की रिकॉग्नाइजेशन जो है 180 प्लस कंट्रीज में, तो डिफरेंट एरियाज पढ़ते हो, तो अगेन इसीलिए आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, फाइनेंस जॉब लेनी है हमें, आपने सैलरी बता दी है जिनमें आप अगर ले आओ अपने स्किल्स तो आप में जाके अच्छी पोजीशन में सेटल हो सकते हो, जिसमें देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब एसीसीए कर रहे हैं और नया साल आने वाला है, और नया साल आने वाला है तो आप ये जानना चाहते हैं कि मैम 2026 में एसीसीए की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात बताओ, और वो भी अब्रॉड लोकेशन में। तो अब देखो अब्रॉड में देखो मेरा तो बहुत मन है लाइक बाहर जाऊं, घूमने फिरने जाऊं, एंड अगेन ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको जानना होगा कि मैम 2026 में एसीसीए की जॉब अपॉर्चुनिटीज का बाहर का क्या सीन है। तो समझते हैं कि बाहर में एसीसीए का क्या सीन है 2026 में। तो देखो 2026 जो है एसीसीए के लिए क्यों खास ईयर होने वाला है, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं तो देखो एसीसीए की डिमांड जो है बहुत बढ़ने वाली है, बिकॉज सी एसीसीए ना अपने करिकुलम को वैसे ही बहुत ज्यादा एडवांस लेके चलता है। तो इसकी एसीसीए की लाइक फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड एसीसीए अपने करिकुलम में एआई जैसी चीजें लेके आ रहा है, तो यस वो बढ़ता जा रहा है, एंड जिसके कारण जो है अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और खास करके वो जो कि वेल इक्विप्ड अकाउंटेंट्स हैं, और जिसमें सबसे पहले हमारे एसीसीए आते हैं। देन फिर उसके बाद अगेन बिग फोर जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो लाइक अकाउंटेंट्स को लाइक हायर कर रहे हैं, तो वहां पर भी एसीसीए सबसे पहले आते हैं। एंड अब एसीसीए का बहुत सारी कंट्रीज के साथ एमओयू है, जैसे कि हम ये बात जानते हैं। तो एसीसीए की ग्लोबल मोबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी और प्रोफेशनल्स की मैं बात करूं, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एमओयू भी है अभी। एंड हम सब जानते हैं कि एसीसीए की रिकॉग्नाइजेशन जो है 180 प्लस कंट्रीज में, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो एसीसीए आने वाले साल में तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग जाने वाला है, और खास करके बात करें तो फॉरेन बेस्ड एरियाज की। अब देखो एसीसीए टॉप ग्लोबल, देखो मैं एक एसीसीए क्वालिफाइड हूं तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि क्यों एक टॉप ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, बिकॉज इसके करिकुलम में हम पढ़ते हैं आईएफआरएस, और आईएफआरएस जो है आजकल का लाइक एक ऐसा एरिया है जो कि लाइक आप चाहे किसी भी नेशनल लेवल के जो क्वालिफाइड पर्सन हो, आपको फिर भी ग्रोथ के लिए चाहिए होगा, उस लैडर को चढ़ने के लिए चाहिए होगा, तो आईएफआरएस का डिमांड क्योंकि ग्लोबल कंपनीज है तो बहुत ज्यादा है। एंड अगेन फिर एम्प्लॉयबिलिटी जो है एसीसीए की बहुत ज्यादा है। एथिकल एनालिटिकल स्किल सेट जो है अगेन हम जानते हैं कि एसीसीए में हम एथिक्स जैसी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड एसीसीए जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रोल्स में काम करते हैं, तो इसी के कारण हम जो है लाइक देख सकते हैं कि एसीसीए की जो है फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा डिमांड जो है होने वाली है। अब मैम फिर अब ग्लोबली बात करने हैं तो फिर हमें ग्लोबली ही घुमाइए, हमें ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एसीसीए को 2026 में हायर करने वाली हैं। देखो वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में है, बट अगेन यूके, आयरलैंड, यूएई तो देखो आज की डेट में सबका फेमस फेवरेट एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में देखो आपका अगेन एमओयू है। अगेन यूएई तो देखो खास करके कॉर्पोरेट टैक्स एडवाइजरी रोल में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री वहां पर ग्रो हो रही है तो इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है। यूके और आयरलैंड तो देखो हमारा लाइक यूरोपियन बेस्ड एरिया में तो खास करके है ये, और सिंगापुर में 1 करोड़ जैसी जॉब्स, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ वाले लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये सारी वो सारी कंट्रीज हैं जहां पर एसीसीए की डिमांड पहले भी थी, आने वाले सालों में और ज्यादा प्रिडिक्शन हमें जो है दिखने को मिल रही है एसीसीए के जॉब्स के रिगार्डिंगली, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स वहां पर जो है आने वाले टाइम पीरियड में हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब मैम बाहर तो हम चले जाएंगे, काम क्या करेंगे हमें ये भी तो बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपको ये भी बता देते हैं कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं। तो आप चाहे देखो एसीसीए जो है कॉकटेल ऑफ सब्जेक्ट्स है, कॉकटेल ऑफ सब्जेक्ट्स में आप डिफरेंट एरियाज पढ़ते हो, तो अगेन इसीलिए आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, रिस्क एनालिस्ट हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, डेटा एनेबल्ड रोल्स, हर तरह के रोल में आप इसमें काम करेंगे। चलिए अब मैम काम तो करेंगे, बट ये कितना मिलेगा
ये इतनी सी जान है, ये बात का तो खास करके ध्यान रखिए। तो यस, अगेन सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कितना लोगे भाई, तो अगेन पैसे के मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये कुछ लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी टू कंपनी, आपकी लाइक लोकेशन, आपका जॉब प्रोफाइल, बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो इन सारे फैक्टर्स के बेस में ये जो है लाइक हम जो है सैलरी का बार बोलते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। ये कुछ प्रिडिक्शंस है, ये एक लाइक एक रेंज है, मतलब ये नहीं है कि इतना ही मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है, हल्का सा कम भी हो सकता है। अब मैम जॉब लेनी है हमें, आपने सैलरी बता दिया, आपने रोल्स बता दिया, बट हम लेंगे कैसे मैम, उसके लिए तो स्किल्स चाहिए। तो क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगे एसीसीए के साथ? तो देखो आपको टेक्निकल आईएफआरएस बेस्ड स्किल्स चाहिए होंगे, लाइक जैसे कि ऑडिटिंग, ये टेक्निकल स्किल्स तो आपको एसीसीए वैसे ही वेल इक्विप कर देता है, इतना बढ़ाता है डिफरेंट एरियाज में, केस बेस्ड मॉड्यूल्स में, तो आप सीख ही लेते हो। उसके अलावा आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले आता है, टीम वर्क में काम करना, देखो सबके साथ मिलजुल के काम करना मींस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो दुनिया है ये खतरों का मेला, एंड इस खतरों के मेले में हमने सीखना है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसा स्किल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पीरियड का डिजिटल स्किल, तो ये हमें चाहिए। और ये पावर बीआई हो, डेटा एनालिटिक्स हो, ऑटोमेशन हो, ये सब कुछ चाहिए अपने आप को एजाइल रखने के लिए, बिकॉज आज की डेट का जो इन्वायरमेंट है आगे बढ़ने का ही नाम है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और ये आगे बढ़ने वाले ऑटोमेशन टूल्स तो आपको आने ही चाहिए। अब मैम ठीक है, स्किल्स भी आपने बता दिया, मैम कैसे हमारी प्रोफाइल जो है ओवरसीज लेवल पे बनेगी? तो सबसे पहली बात हो, आपका जो सीवी हो ना वैसे ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैम इस बात को मानते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर वर्क करो। मैम ने किया है, मैम ने लाइक ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए काम भी किया है, सच में किया है गाइस। तो इसलिए वो कैसे हुआ, मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर काम किया है। अगेन आप बिग 4 लेवल के, बिग 4 वाले कुछ अलग से, कुछ हाई प्रोफाइल कुछ अलग से नहीं पूछते, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट येस उस लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए। अगेन इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन लो, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन होते हैं, एंड अपने आप को डिजिटल एआई स्कूल्स के साथ अपस्किल कीजिए, बिकॉज वही तो डिमांड है, वही तो करना है हमने। क्योंकि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको ये स्किल्स नहीं आते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो आपको ऑडिटिंग एश्योरेंस, ये सारी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिनमें आप अगर ले आओ अपने स्किल्स, तो आप जो है फ्यूचर में फॉरेन में जाके अच्छी पोजीशन में सेटल हो सकते हो। जिसमें देखो टैक्सेशन तो हमेशा डिमांड में ही है, ऑडिटिंग देखो कंपनीज बढ़ रही है, कंप्लायंस बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ फिर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो देखो एफआर है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये डिजिटल फाइनेंस, टैक्सेशन, तो मतलब एफपीए, ये सब कुछ चाहिए अगर आपको हाई एंड लेवल की जॉब चाहिए। और आप ये देखोगे ये सब क्या है, हमारे एसीसीए के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सब की आपको नॉलेज चाहिए। उसके अलावा अब सम अप अगर मैं करूं तो आपको क्या क्या करना है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना शुरू करना है, देर नहीं करनी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भोर करेगा कब। तो इसीलिए आपको अभी से स्टार्ट करना है, स्टार्ट अर्ली, एंटर इनटू इंडस्ट्री अर्ली एंड गेट जॉब अर्ली। तो अगेन इसीलिए आपके लिए एसीसीए की दुनिया के द्वार खुले हैं, उस द्वारों में एंटर होइए एंड अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, अपने सीवी पे वर्क कीजिए, अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी कीजिए, और पूरी ग्लोबल दुनिया आपके सामने है। सो गाइस जल्दी से आप अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट कीजिए, एंड हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू गाइस।